this video we will talk about MCU, Maturing Cystoarthrogram। हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेशन, काउंट्राइंडिकेशन, प्रोसीजर, कॉम्प्लिकेशंस, अदर टेक्निक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। फिर मैं फिल्म बताऊंगा एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड करके, फिल्म के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ बेसिक एनाटमीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो यूरेथ्रोग्राफी, ये दो टाइप की होती है, एक असेंडिंग, एक डिसेंडिंग। यानी कि ये पेनिस है, तो अगर हम यहाँ से कॉन्ट्रास्ट देंगे तो ये असेंडिंग यूरेथ्रा होगा और ये वाला डिसेंडिंग यूरेथ्रा होगा। ठीक है, ऐसे ही इसे एंटीरियर यूरेथ्रा होगा ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन होगा पोस्टीरियर यूरेथ्रा। ठीक है, और एमसीयू में कॉन्ट्रास्ट यहाँ से देते हैं। तो क्या होता है कि असेंडिंग यूरेथ्रा से हम लोग कॉन्ट्रास्ट को देते हैं, वो पोस्टीरियर यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए ब्लैडर में जाता है, और ब्लैडर में उसको हम देते हैं, कॉन्ट्रास्ट स्टोर करवाते हैं, और फिर हम एक्सरे टेबल पे उसको एक्सक्रीट करवाते हैं, और तभी एक्सपोज करके देखते हैं कि हाँ कॉन्ट्रास्ट कितना निकल रहा है। तो बेसिकली यही है एमसीयू, आरजीयू और एमसीयू। आरजीयू ये जो एंटायर यूरेथ्रा है इसकी स्टडी होती है, और एमसीयू में यूरेथ्रा की स्टडी होती है, बट ये डिफरेंट वे में। पहले ब्लैडर वो फुल करते हैं हम लोग, उसके बाद एक्सक्रीट करा के देखते हैं। और आरजीयू में वो लोग एक्सक्रीट नहीं कराते हैं, सिर्फ यूरेथ्रा को देखते हैं कहीं स्ट्रक्चर, कहीं एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है। एमसीयू उसी का होता है जो कि वॉइड कर पाता है, यानी कि पेशाब कर पाता है खुद से, जिसको कैथेटर नहीं लगा हुआ है, और जिसको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, यानी कि वो वॉइड नहीं कर पा रहा है बिल्कुल भी, जिसको ऊपर से कैथेटर लगाया हुआ है ब्लैडर के ऊपर से छेद करके, उसके लिए भी एमसीयू करते हैं हम लोग कि हाँ क्यों, क्या डिफ़िकल्टी है, कहीं पे स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो भी आरजीयू नहीं कर सकते, एमसीयू करते हैं। ऊपर से पाइप से भरते हैं उसको, और फिर एक्सक्रीट करा के देखते हैं कि कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो जहाँ तक हमको डायलेशन दिखता है वहाँ तक हम लोग एक्सपोज करते हैं उसको। इंडिकेशंस की बात करें तो चिल्ड्रंस में बेसिकली एक यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके बाद एंटीबायोटिक देने के बाद 7 दिन के बाद हम लोग एमसीयू करा सकते हैं। वॉइडिंग डिफ़िकल्टीज़ है, जैसे कि डायसूरिया है, थिन स्ट्रीम है, यानी कि पतला होता है पेशाब, और डर्बलिंग होता है, यानी कि बूंद बूंद से होता है, फ्रिक्वेंसी है ज़्यादा होता है, अर्जेंसी है, यानी कि ज़ोर से लगता है बट धीरे से होता है। वसाइकोरेट्रिक रिफ्लक्स है, यानी कि ब्लैडर में जो कॉन्ट्रास्ट है वो ऊपर रीनल की तरफ रिफ्लक्स होने लगता है, उसको कहते हैं वसाइकोरेट्रिक रिफ्लक्स, यानी कि वसाइकोन के ब्लैडर से रेट्रिक रिफ्लक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। द अदर कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ भी हैं, जो बेसलाइन स्टडी पीरियड टू लोअर यूटी सर्जरी से पहले भी पोस्ट ट्रॉमेटिक है, पोस्ट ऑपरेटिव है, और पेल्विक ट्रॉमा हुआ है तभी। अगर रीनल फेलियर का कोई चांस बनता है तब भी। अगर बॉयज़ में हमें चूरिया होता है, यानी कि ब्लीड आता है पेशाब में, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। इन एडल्ट्स जो मेन होता है इंडिकेशन वो ट्रॉमा होता है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है। मैंने बात किया कि आरजीयू कराते हैं तो उसमें देखते हैं कि हाँ इस यूरेथ्रा में कहीं पे स्ट्रक्चर तो नहीं है जिसके वजह से कॉन्ट्रास्ट नहीं जा पा रहा है, या फिर कोई डायवर्टिकुला तो नहीं है। यानी कि डायवर्टिकुला क्या होता है कि एक यहाँ पे भी है, इसी का पोर्शन थोड़ा सा यहाँ पे भी बन गया, जैसे फिस्टुला होता है ऐसे डायवर्टिकुला होता है आम भाषा में। अदर इंडिकेशंस की बात करें तो यूटीआई, रिफ्लक्स, और फॉलो पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात करें तो ये सब भी यूज़ कर सकते हैं, बट छोड़िए, अभी हम लोग आयोहेक्सोल यूज़ करते हैं 350, जिसको डाइल्यूट करके हम लोग ब्लैडर में देते हैं। बाकी बात हम करते हैं, एक फ्रेश शीट लेता हूँ मैं तभी। तो चलिए बात करते हैं
ये यूरेथ्रा है, यहाँ पे ओपनिंग है एक छोटा सा, और यहाँ से ये यूरेथ्रा है जो कि जाता है ऐसे। ये एंटीरियर यूरेथ्रा है, ये पोस्टीरियर यूरेथ्रा है। यहाँ से हम लोग कॉन्ट्रास्ट देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, यहाँ से हम लोग कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं तो वो इसके थ्रू अंदर जा रहा है। तो इसमें कहीं पे स्ट्रक्चर है तो इसके आगे नहीं जा पाएगा कॉन्ट्रास्ट। अगर कहीं पे ब्लॉकेज है तो इसका ये कॉन्ट्रास्ट कैसे जाएगा, तो ये हम चेक करते हैं आरजीयू में। एमसीयू में या तो यहाँ पे ब्लैडर है, इसके ऊपर एक कैथेटर लगा हुआ है, उससे हम लोग कॉन्ट्रास्ट भर देते हैं ब्लैडर में। उसके बाद कहते हैं कि आप वॉइड करिए, निकालिए इधर से कॉन्ट्रास्ट, आप पेशाब करने की कोशिश करिए। अगर होता है तो भी हम एक्सपोज करते हैं, तो कहाँ तक हुआ एक्सपोज उसका हम इमेज ले लेते हैं। तो ये हुआ एमसीयू। हम म्यूचुलेट करा के देख रहे हैं कि हाँ वो पेशाब कर पा रहा है कि नहीं। अगर पेशेंट नॉर्मल है तो हम लोग एक राइल्स ट्यूब लगाते हैं इसके थ्रू और पूरा ब्लैडर भर देते हैं। उसके बाद कहते हैं एक्सक्रीट करिए, तो इधर से कॉन्ट्रास्ट निकलता है, तो उस टाइम हम लोग एक्सपोजर लेते हैं। फिल्मिंग की बात करें तो एक 14-17 का फिल्म लेना है और उस पर 6 images RGU फुल ब्लैडर MCU। बेसिकली हम लोग MCU करते हैं तो एक तरह से RGU भी हो ही जाता है, क्योंकि देना तो उसी वे से है। अब RGU की बात कर लेते हैं। सेम ऐसे ही असेंडिंग डिसेंडिंग जो रहता है RGU में भी सेम सब कुछ रहता है। ये यूरेथ्रा है, इसमें कहीं पे स्ट्रक्चर है या फिर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, वो मालूम करने के लिए हम लोग RGU करवाते हैं। RGU यूरेथ्रा की स्टडी होती है। इसमें ब्लैडर से कोई कम्युनिकेशन, कॉन्ट्रास्ट जा रहा है तो दिखेगा, बट हमको कोई काम नहीं है ब्लैडर से, हमको सिर्फ यूरेथ्रा देखना है RGU में। तो कोई स्ट्रक्चर है उसके बारे में सेम पेशेंट पोजिशनिंग होती है, सेम सब कुछ होता है। एक लेफ़्ट व्यू ले लेते हैं ब्लैडर में जाते हुए, एक राइट व्यू ले लेते हैं ब्लैडर में जाते हुए। बाकी आप इमेजेस ढूंढिए, बहुत सारे मिलेंगे आपको। RGU और MCUs की ये एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन था। बाकी सब्सक्राइब करिए, कीप वॉचिंग। नेक्स्ट में हम लोग किसी और प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे।